दोस्तों, जब मनीषा की लाश मिली थी उसकी सांस की नली गायब थी भाई। उसकी किडनी तक निकाल ली थी, यहाँ तक कि उसका बच्चा दानी तक निकाल लिया था उन लोगों ने, उन दरिंदों ने। और उसका चेहरा तेजाब से इतना गंदा झुलसा दिया था कि देख भी नहीं पाओगे आप लोग यार। दोस्तों, मनीषा हत्याकांड को पूरा 1 महीना से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया हमारे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मनीषा प्ले स्कूल की टीचर थी। मनीषा की मौत ने पूरे हरियाणा को हिला कर रख दिया। आज हम जानेंगे इस मनीषा केस की पूरे प्रॉपर अपडेट के बारे में। दोस्तों, मनीषा 19 साल की प्राइवेट प्ले स्कूल की टीचर थी, जो 11 अगस्त 2025 को अपने स्कूल से निकलते ही गायब हो गई और अपने घर वापस नहीं आई। फिर 13 अगस्त को उसकी लाश एक खेतों के पास सिंघानी गांव में मिली, जिसमें उसका गला काटा हुआ था। शुरू में पुलिस ने इसे मर्डर केस ही माना, लेकिन दोस्तों बाद में मनीषा का सुसाइड नोट मिलने के बाद मुद्दा पूरा उल्टा हो गया। मनीषा के सुसाइड नोट में लिखा गया था कि वो अपने माता पिता से माफी मांगती है, क्योंकि वो अपने जीवन में उनके लिए बोझ बन गई है। दोस्तों, सुसाइड नोट जो बरामद हुआ वो रोमन लैंग्वेज में लिखी गई है, लिपि में, मतलब हरियाणवी लहजे में लिखी गई है, जिसमें उसने अपनी परेशानियां और मंजिल के बारे में कुछ बातें लिखी थी। नोट में यह भी था कि वो बीएससी नर्सिंग का कोर्स परस्यू करना चाहती थी और कर भी रही थी। और पुलिस ने जब बाद में मनीषा की सुसाइड नोट को उसके हैंड राइटिंग से मैच किया, उसके घर पे रखी किताबों कॉपियों के साथ, तो ये हैंड राइटिंग एकदम मैच खा गई। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक बहुत गहरा सवाल है। अब वो सवाल ये है कि पुलिस वाले कहते हैं कि जब मनीषा की लाश मिली तो सुसाइड नोट उसके साथ ही मिला गया था, लेकिन पुलिस वालों ने किसी को नहीं दिखाया। और वो कहते हैं कि जब लाश मिलने के बाद जब जनता का आक्रोश बढ़ गया, हर कोई डिमांड करने लग गया कि आखिर में ये हुआ क्या है, मामला यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, तो उसके बाद ये पुलिस वाले कहते हैं कि जब मामला इतना बढ़ गया तो उसके बाद हमने सुसाइड नोट सबके सामने रख दिया। मतलब ये बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि नहीं कर रही, कोई सेंस नहीं कर रही है बातें। कि पहले आप कहते हो कि सुसाइड नोट लाश के साथ मिला, लेकिन हमने किसी को दिखाया नहीं, हमने अपने पास रखा। भाई क्यों रखा अपने पास? आपके घर की प्रॉपर्टी है क्या ये? और बाद में कहते हो जब मामला तूल पकड़ गया तो हमने सुसाइड नोट सबके सामने रख दिया। डजंट मेक सेंस मैन। और दोस्तों, इस नोट के साथ ही मनीषा ने एक दुकान से कीटनाशक दवाई भी खरीदा था, जिसका फॉरेंसिक रिपोर्ट में जहर मिलना भी साबित हो गया। और वहीं पर मनीषा के परिवार की बात करी जाए तो उसके परिवार ने साफ साफ मना कर दिया कि ये कोई पक्की साजिश है, हमारी बेटी आत्महत्या बिल्कुल नहीं कर सकती। ये कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करी कि उसने आत्महत्या की है। मेरे को है ना उसका न्याय चाहिए है। और दोस्तों, बात करूं मैं पब्लिक की, तो पब्लिक भी बुरी तरह से भड़की हुई है और वो कह रही कि ये कोई पक्का कोई साजिश है। और दोस्तों, मुझे भी यही लगता है कि ये सुसाइड नोट पक्का कोई ना कोई बड़ी साजिश है, किसी बंदे की बचने की। अब मुझे नहीं पता वो बंदा कौन है। अब दोस्तों, आप खुद सोचो, पहले पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद सुसाइड नोट मिला। अब इसमें कितनी सच्चाई ये तो मैं आप पे छोड़ता हूँ। और अगर दोस्तों पोस्टमार्टम की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि मनीषा का 3 बार पोस्टमार्टम किया गया, उसके 3 रिपोर्ट आए। और चौंकने वाली बात तो यह है कि वो तीनों रिपोर्ट अलग अलग रिपोर्ट थी, मतलब हर पोस्टमार्टम में कुछ नया। दोस्तों, मनीषा के पहले पोस्टमार्टम में लिखा गया था कि मनीषा का गला काटा गया, जिससे हत्या का शक भी गहरा हो गया था और शरीर पर जानवरों के काटने के निशान थे। स्टार्टिंग रिपोर्ट में मृत्यु का कारण क्लियर नहीं था, इसलिए आगे की जांच नमूने सुरक्षित किए गए। और इस रिपोर्ट में यौन शोषण और तेजाब का इस्तेमाल भी डिनाई किया गया था। सेकंड रिपोर्ट की बात करूं तो मनीषा के शरीर में कीटनाशक जहर मिला, जिससे जहर खाने की पुष्टि हो गई और गर्दन पर गहरे निशान मिले, लेकिन डॉक्टरों ने मना किया कि ये अधिकतर जानवरों के काटने से बने हैं और रेप, तेजाब या किसी अन्य केमिकल की चोट से भी मना कर दिया। और तीसरी रिपोर्ट में आत्महत्या जहर खाने की बात दोहराई गई अगेन। और उसके बाद डीएनए और फॉरेंसिक जांच की तो गर्दन की हड्डियां गुम थी, जिन्हें जानवरों द्वारा ले जाने की संभावना जताई गई। और कोई एक्सटर्नल इंजरी, जबरदस्ती का सबूत भी नहीं मिला। और रेप, सुसाइड, अटैक का स्पष्ट रूप से खंडन किया गया। और दोस्तों, जब पब्लिक का गुस्सा और बढ़ गया ये सुसाइड नोट देखकर और ये तीनों रिपोर्ट देखकर, तो पब्लिक आक्रोश में आ गई और ये बात जनता के बाहर चली गई, यहां तक कि पार्लियामेंट तक बात चली गई। और पार्लियामेंट ने, जनता ने सीबीआई जांच की डिमांड करी। उसके बाद कानूनी व्यवस्था से सीबीआई जांच स्टार्ट हो गई। और जब सीबीआई की जांच स्टार्ट हो गई तो उन सीबीआई ने जब केस अपने हाथ में लिया तो सबसे पहले उन 5 पुलिस इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया, जिनमें से 4 को निलंबित कर दिया, 1 का ट्रांसफर कर दिया। अब ये पुलिस वाले दोस्तों वही थे जो मनीषा के गायब होने के बाद डिनाई कर रहे थे और उनके पापा को बोल रहे थे कि आपकी बेटी भाग गई होगी।
कुछ दिनों में आ जाएगी, शादी वादी करके आ जाएगी, टेंशन मत लो। अब बताओ कोई ऐसे कहता है क्या किसी की बेटी को? तो दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस केस के पीछे आखिर वो इंसान है कौन जो बार बार अपने हिसाब से चीजें बदलता जा रहा है और स्टिल 1.5 महीने बाद भी ये केस सुलझा नहीं है और दबता ही जा रहा है केस ये। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी बहन बेटियों को इंसाफ कैसे मिलेगा? अभी बात तो सिर्फ मनीषा की है, कल को आपकी बहन की, मेरी बहन की भी बात हो सकती है। तो दोस्तों हमको जागरूकता फैलानी पड़ेगी, हमको एक साथ मिलकर आवाज उठाना पड़ेगा और ऐसे दरिंदों को बाहर निकाल के उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी पड़ेगी। और दोस्तों सीबीआई पिछले 24 दिनों से इस केस पे कार्रवाई कर रही है। पिछले 24 दिनों से भिवानी में लगातार छानबीन की जा रही है। पुलिस ने मनीषा के परिवार, स्कूल, नर्सिंग कॉलेज, खेत मालिक, दुकानदार और लगभग 35 से ज्यादा लोगों से बात की और उनसे पूछताछ की। और मनीषा की तीनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सीबीआई के पास है, जिसमें सीबीआई को खेद है ये सच है या झूठी है, बनवाई गई है। और दोस्तों सीबीआई ने जांच के दौरान घटनास्थल की रेकी की है और कीटनाशक खरीदने वाले दुकानदार से भी पूछताछ की और मनीषा के चलने फिरने के रूट की भी जांच की गई। साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी हासिल किए गए जो घटना से जुड़ी अहम जानकारी दे सकते हैं। और दोस्तों जांच में स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि यह हत्या है, आत्महत्या नहीं। और दोस्तों अभी सीबीआई ने कुछ अहम सबूत भी जुटाए हैं, जिनमें से कुछ ये शामिल हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की जांच, मनीषा के मोबाइल और चैट्स की रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, कीटनाशक की खरीदारी का रसीद और दुकानदार का बयान, गवाहों के बयान और पूछताछ, मनीषा के घर, स्कूल और नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण। दोस्तों सीबीआई ने अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट तैयार हो रही है और आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा कि आखिर इस केस के पीछे, इस मनीषा हत्याकांड के पीछे आखिर है कौन। और जल्द ही रिपोर्ट के माध्यम से मामले के बारे में खुलासा हो सकता है। जांच अभी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हुई है, परंतु सीबीआई हत्या की धाराओं के तहत केस को गंभीरता से देख रही है। तो दोस्तों ये थी मनीषा हत्याकांड की पूरी करंट अपडेट आपके सामने। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और अगर आप चाहते हो मनीषा को सच में इंसाफ मिले तो कमेंट में लिख देना जस्टिस फॉर मनीषा। और हमारे समाज में जागरूकता फैलाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में।